मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थी और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआएं जारी थी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खासतौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तस्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। ना कोई खानदान, ना सहारा, ना खाने का कोई वसीला। कई रातें वह फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम ना थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हो। कुछ लम्हों तक वह यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगी। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूकन है, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। यह अल्फाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेजुबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गई। अंदर दाखिल ना हुई, ना सलाम किया, ना कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वह वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई, लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए कि वह भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें ली और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गई। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई। सलाम करके कहने लगी, ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। वह 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूं। यह सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठी, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है।